तो क्या है कि सर्कुलर मोशन की बातें हम कर रहे थे, है ना, अभी हम करेंगे, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों बताओ सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो वो मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, कोई बोला सर्कुलर मोशन क्या होता है तो इसमें बात करेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, किसमें, तो सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगा पार्टिकल का उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सिंपल सा बात है, जहां पे सर्कुलर पाथ में किसी पार्टिकल का मोशन उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ पे मेन बातें क्या है, क्या फोकस करने वाली बात है वो बातें करते हैं। थोड़ा हम सर्कुलर मोशन की बातें कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ऐसा सर्कुलर पाथ बनाया, ये सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, रेडियस आर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, यह है तुम्हारा सर्कुलर पाथ है कि नहीं, यस सर। प्यारे बच्चों मुझे मान लिया ऐसा कि एक समय पार्टिकल जो है, पार्टिकल यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, पार्टिकल क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते मान लो बी पॉइंट पे आ गया। तो प्यारे बच्चों जब बी पॉइंट पे आया तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, कोई एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, ठीक है सर। कोई बोले बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, तो क्या बोलोगे, तो सर डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा पार्टिकल के द्वारा वो कितना हो जाएगा, वो ए से बी हो जाएगा। इसे मैं लिखूंगा डेल एस, इसे मान लिया मैं डेल एस, ए से बी डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, डेल एस मान लिया है। अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, तो सर डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, तो ए से बी एक्चुअल पाथ ये हो गया, इसे मान लिया डिस्टेंस। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों यहां पर देखो, तो मान लो कि एक समय, देखो इसे मैं रेफरेंस लेवल ले रहा हूं, मान लो कि एक समय वो एंगल थीटा 1 पे था तो ए पॉइंट पे था, और जब एंगल थीटा 2 पे जब एंगल यहां से मेजर किया तो थीटा 2 पे आया तो ये पॉइंट बी पे आया। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ये जो तुम्हारा ये जो थीटा है इसे बोलूंगा डेल थीटा। डेल थीटा क्या है, तो डेल थीटा जो है वो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, जिसे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। प्यारे बच्चों ये बताओ यहां पे डिस्टेंस की, देखो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा हूं मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या था, सिंपल डिस्प्लेसमेंट था, सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। यहां पे एंगुलर है, एंगुलर मीन्स हो गया कि एंगल चेंज करते हुए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है उसे बोला गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों अब देखो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो कहां से होता है, तो सेंटर के रिलेटिव में होता है हमेशा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों अब यहां से कोई बोलता, मान लो रेडियस आर है, कोई बोलता है कि बताओ रिलेशन बता दो, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेशन तो यही हुआ, देखो रिलेशन तो यही हुआ सर कि ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, रेडियस आर है, मुझे पता है ये सही मायने में क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब एक्चुअल डिस्टेंस बाय द पार्टिकल, यस सर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है प्यारे बच्चों, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है सर एंगल सबटेंडेड कितना है, डेल थीटा इंटू आर। ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन बिटवीन, अरे लेंथ ऑफ आर्क ही तो हुआ, लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। ओके सर। तो प्यारे बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच ये रिलेशन आ गया। अब तुम कहो सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मुझे पता है थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं यूनिट होगा, यस सर। तो प्यारे बच्चों इसका यूनिट जो होगा वो होगा रेडियन। रेडियन क्या होगा इसका, तो यूनिट होगा, ठीक है। डिस्टेंस है तो नेसेसरी ये किस में होगा,
ये मीटर में होगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। प्यारे बच्चों सुनना, ये क्या लिखा है मैंने, चेंज, मतलब ये क्या हुआ, एलएस को क्या माना था, तो डिस्टेंस था ए से बी। प्यारे बच्चों मान लिया ये छोटा सा चेंज हो, मान लिया ये छोटा सा चेंज हो, तो मैं इसे क्या लिखता हूं, ds, आर, इसे क्या लिखूंगा, ds। अच्छा ये बताओ डेल और डी में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, डेल क्या होता है, चेंज, या है ना, और डी क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज, है ना। तो जहां पे डेल एस लग रहा था वहां पे क्या लगा दिया, डी एस, और जहां पे डेल थीटा लग रहा था वहां लगा दिया डी थीटा। ठीक है, अब जो यहाँ पे डी एस जो होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, डी थीटा इंटू आर। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, है कि नहीं, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। प्यारे बच्चों इसे क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या कर दो, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, या तो क्या करो, या तो dt से डिवाइड कर दो, dt से, है ना, dt से डिवाइड कर दो, तो ये क्या देगा प्यारे बच्चों, चाहे डिफ्रेंशिएट कर दो चाहे लिखो डिवाइड इट बाय dt, है ना, या तो s को, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, तुम्हें जो लिखना है करो। तो इसको लिख दो ds बाय dt, यहाँ भी कर दो डी थीटा बाय dt। यस सर, ds बाय dt क्या देता है प्यारे बच्चों, अगर सोचो ds अगर स्मॉल हो ना, वेरी स्मॉल, तो a और b अप्रोक्स कॉन्साइड टू ईच अदर, और अप्रोक्स अगर कॉन्साइड हो जाएगा तो ये जो लाइन जो बन रहा था ए से बी, वो क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बनेगा, और ये टेंजेंट क्या देगा, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल देगा। ds इज वेरी वेरी स्मॉल, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो ds बाई dt वो क्या देगा, तो किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल स्पीड देगा। प्यारे बच्चों ये जो है वो क्या था, a से b, ये चेंज इन s था, मतलब डिस्टेंस था, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो वेरी स्मॉल जो होगा ना वो बिल्कुल क्या होगा, एक टेंजेंट होगा। जैसे यहां बोले कि ds इज वेरी स्मॉल, तो यहां क्या खींचूंगा, टेंजेंट में खींच दूंगा, टेंजेंट ही होता है ds, वेरी स्मॉल ds, है ना। तो प्यारे बच्चों टेंजेंशियल जो वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो मिलेगा उसी टाइप से ओमेगा इंटू आर। अच्छा प्यारे बच्चों ओमेगा क्या है, इसे क्या बोला मैंने, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड जो कह दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी। प्यारे बच्चों क्या है ये ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी, जो आगे तुम्हें समझ में आएगा, आगे जैसे जैसे सिलेबस होगा वैसे वैसे समझ में आएगा। ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें, यस सर समझ में आ रही सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मेन बात क्या है, तो सर मेन बात यहाँ पे ये है कि दो बातें हैं, क्या क्या है, एक तो vt, एक तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। जैसे सुनना पहले, जैसे देखो, तो जैसे मैं क्या करता हूं, अगर मैं ट्रांसलेशनल की बात करता हूं तो मैं लिखता हूं लीनियर वेलोसिटी। ये एक टाइप का रिलेशन भी है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एक रिलेशन भी है ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है, स्ट्रेट लाइन में होता था वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे जो सर्कुलर की बात है यहां पे आएगा एंगुलर वेलोसिटी। काफी अंतर है चीजों में, समझ में आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं, यस सर समझ तो आ रहा है सर, समझ आ रहा नहीं आ रहा, यस सर। तो प्यारे बच्चों अगर तुम्हें ये बातें समझ में आया हो तो इस जो मैंने यहां पे लिखा ना, जैसे देखो ये जो vt लिखा, vt इक्वल टू ओमेगा आर, इसे एक बार और क्या करो, इसे क्या करो, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो इसको। ठीक है, ये क्या देगा, तो सर ये देगा dvt बाई dt इज इक्वल टू आर रेडियस कांस्टेंट, तो d ओमेगा बाई dt इंटू आर,
है ना। इसको क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। आर तो कांस्टेंट है, यस सर। तो dv, अब मुझे पता है dv बाई dt क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे t है तो बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर, ये r है ये, हाँ d ओमेगा बाई dt, इसे बोलता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन। दो बातें निकल के आया है कि सर जो ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, तो चेंज इन डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे एवरेज जानना हो प्यारे बच्चों, तो एवरेज क्या लिखूंगा, डेल थीटा बाय डेल टी। ये भी बात, ये तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। ये बातें आगे भी आएगा रोटेशनल मोशन में, यहां पे सीखो। यहां पे जो अल्फा है वो क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी, ये किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है क्या। अब यहां पे ये बातें मैं लिख सकता हूं, डी ओमेगा बाय डी टी, ये किसी भी टेंजेंशियल पे है। अगर मुझे एवरेज लिखना है, अल्फा एवरेज, तो मैं लिखूंगा डेल ओमेगा बाय डेल टी। अच्छा ये क्या है, तो ये है एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या है, तो किसी इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा जो है वो क्या है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। कोई बोलता है इसका यूनिट क्या होगा, तो मुझे पता है ओमेगा, ओमेगा का यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर, अरे रेडियन थीटा अपॉन टाइम, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ बोलो तो रेडियन पर सेकेंड ओमेगा अपॉन सेकेंड, तो क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मैं तुम्हें एक बार साथ में लिखाऊंगा पूरी बातें, तुम्हें याद हो जाएगा। दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो, और एक ये वाला 3, और एक ये वाला 4। ये सब सारी बातें तुम्हें याद रहेगा, सारी बातें याद रहेगा। अब तुम कहो सर कि वीटी क्या है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सुनना। जैसे मान लो यहाँ वेलोसिटी v है, वीटी है मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो मान लो ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में। अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जानना है तो वो क्या होगा, तो लीनियर वेलोसिटी होगा, यस सर। तो लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा में प्यारे बच्चों ये रिलेशन ये है, ठीक है। अब देखो तो इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, अगर स्पीड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। तो वो सब बातें बात की बात है, वो सब बातें हम आगे भी करेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है, AT बराबर अल्फा आर, और ये सब बातें मैं अब साथ में क्या बातें लिखाता हूँ, ये बातें सीखो। क्या बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो बातें अब देखो, क्या क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा सर कि ये तो सर थोड़ा लेंदी है सर, शायद मुझे समझ में नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें समझ में आएगा, ये मैं गारंटी दे के बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बातें लिख रहा हूँ ना वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ओ सर ये अंतर है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन में ये अंतर है सर, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या अंतर है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा देखो, अगर देख लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्या बातें हैं थोड़ी करते हैं आगे। देखो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब जो ओमेगा है, डी थीटा है, ये तुम्हें आगे भी आएगा, किसमें, ये आएगा रोटेशनल मोशन में भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, कुछ कुछ मैं बातें तुम्हें लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए कि सर सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या अंतर है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे तो देखो, मैं एक तरफ लिख रहा हूं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं रेक्टिलिनियर मोशन, या तो ट्रांसलेशन जो कह दो या लीनियर मोशन कह दो तुम। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है ये बातें देखो। देखो तो यहां पे जो बातें लिखता हूं, अच्छा यहां पे क्या होता है, यहां पे लिखता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट,
है ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये बातें याद करेंगे हम। यहां पे जो होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बातें समझ में आ रही है अंतर? यस सर। अच्छा एक बात और, इसका यूनिट क्या होगा, तो रेडियन, और यहां पे यूनिट क्या होगा, तो मीटर। ओके सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर मोशन है। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, सुनना और क्या क्या अंतर तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो डेल थीटा था, है ना, डेल थीटा। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है ना। यूनिट क्या है, तो रेडियन पर सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी का दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मीटर पर सेकेंड में होता है। और यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन मतलब एंगल से रोटेशन करते हुए रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर तो यहाँ रेडियन, रेडियन एंगल, ठीक है ना। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। एक है प्यारे बच्चों, एक है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है, अल्फा से, और इसका जो यूनिट होता है प्यारे बच्चों वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसमें होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जो तुम्हें पता है। लीनियर एक्सेलरेशन को ए लिखा जाता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, है ना। बस यही कुछ बातें हैं, और कुछ रिलेशन है, सुनना। तुम्हें पता है कि v जो होता है डी आर बाई डी टी या तो डी एस बाई डी टी, जो कह दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे जो ओमेगा जो होगा प्यारे बच्चों वो डी थीटा अपॉन डी टी। यहां पे याद करो तो v लिखता था एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखता था, तो डेल एस अपॉन डेल टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे ओमेगा जो एवरेज लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। एवरेज मतलब कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट मतलब एवरेज, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोलो क्या अंतर है, और सर अंतर ये था कि जो एक्सेलरेशन था, एवरेज एक्सेलरेशन, वो क्या था, डेल वी अपॉन डेल टी। उसी टाइप से यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज मतलब कांस्टेंट, जो डेल ओमेगा बाय डेल टी। यहाँ पे था किसी भी इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन जानना है तो डी वी बाई डी टी। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन जानना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो डी ओमेगा बाई डी टी। तो प्यारे बच्चों ये सब जो अंतर है तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ये तुम्हें अंतर याद है तो मैं कहता हूँ कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। मतलब सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में तुम्हें पता चलेगा कि सर ये बातें हैं। समझ आ रहा है क्या बातें बोल रहा हूँ मैं? यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों बताओ, क्या ये तुम्हें अच्छे समझ में आया, नहीं आया? यस सर, आया सर। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बातें आता है, क्या देखो मैंने देखो, अगर ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है, ठीक है ना। अब थोड़ी बातें सीखो। जैसे तूने लीनियर मोशन में फॉर्मूला यूज होता था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बातें यहां लिखना। और इसमें यूज होगा, इसमें जो यूज होगा वो होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां पे था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहां पे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। यहां होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। यही अंतर है। ये किसमें है, ये लीनियर में है, और ये किसमें है, तो रोटेशनल में। प्यारे बच्चों कोई बोला कि ओमेगा नॉट क्या होता है, देखो ओमेगा नॉट इज सिमिलर टू यू, है ना, वी इक्वल यू प्लस ए टी। तो ओमेगा नॉट क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये होगा ओमेगा नॉट। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तुम्हें पता है कि यहाँ जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल एनालॉगस है। v फाइनल तो ओमेगा फाइनल, u इनिशियल तो ओमेगा नॉट इनिशियल, a एक्सलेशन तो ये एंगुलर एक्सलेशन, टाइम में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पर एंगुलर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी लीनियर का तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है ना इनिशियल, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे a, यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल, एक्सलेशन थीटा s, सिंपल सा। तो वेरी सिमिलर। क्या तुम्हें ये बातें याद रहेगा नहीं रहेगा? यस सर याद रहेगा सर। इसमें कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर। गुड। हाँ बच्चों तो देखो, तो मेन जो बातें हैं वो क्या क्या बातें हैं वो थोड़ा सुनो। एक तो जो इम्पोर्टेंट बात है ये था कि जो फॉर्मूला है वो मैंने तुम्हें बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सर्कुलर मोशन में यूज आएगा। एक तो मैंने समझाया था कि किसी भी पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो होगा ओमेगा इंटू आर, ये बातें याद करेंगे। ठीक है। और 80 जो होगा किसी भी पॉइंट पे, देखो 80 क्या है, मतलब ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। मुझे पता है किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा सर्कुलर मोशन में वो क्या होगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। तो ये बातें चाहो हिंदी में ले सकते हो। ये टेंजेंशियल रिलेशन है जो अल्फा इंटू आर है। तो दो फॉर्मूला था जो निकल के आया था। बाकी जो जितना भी फॉर्मूला है लिखाया था कि अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी, जितना भी फॉर्मूला है सारा कुछ रोटेशनल में भी आएगा। तो तुम चाहो तो सर्कुलर मोशन में ये दो फॉर्मूले से काम चला सकते हो। ठीक है क्या, है ना। जबकि रोटेशनल में तुम आओगे तो प्यारे बच्चों सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो रोटेशनल की बातें हो या सर्कुलर की बातें हो, ये बातें रोटेशनल में भी आएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा। ठीक है ना। तो उस पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा रोटेशनल में। हर एक कोई इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, क्या करता है, जो बातें लिखा जाता है कि ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ये सब जो बातें हैं ना वो रोटेशनल में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा है, जो सर्कुलर मोशन में वो क्या है, वीटी ओमेगा आर और एटी अल्फा आर, सिंपल सा बात है। ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या हो, थोड़ा सा सीखो। जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मान लो ये ओमेगा से यहाँ घूम रहा हो, ओमेगा से घूमा, यहाँ पे रेडियस आर है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, और ये जो वैल्यू होगा आर इंटू ओमेगा होगा। ठीक है क्या, यस सर। ओमेगा क्या, रेडियन पर सेकेंड, मैंने से यूनिट वगैरह तुम्हें समझा रखा यूनिट, यस सर कोई दिक्कत नहीं। और मान लो कि मान लो अगर कोई इसका एक्सेलेरेशन हो, अगर इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन हो इधर की ओर, एंगुलर मतलब एंगल चेंज करते हुए जो एक्सेलेरेशन होता है, अगर एक्सेलेरेशन भी हो तो इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी आएगा जो आर इंटू ओमेगा होगा। मतलब 80 बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू आर इंटू अल्फा, ये भी क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा, मतलब ये रिलेशन होगा। अगर अल्फा चल रहा है तो यस सर। ठीक है। और देखो ये दो फॉर्मूला तो है ही, है ना। और 80 को मैंने ये भी लिखा था प्यारे बच्चों, क्या लिखा था मैंने 80 को, बोलो 80 को क्या लिखा था मैंने, अगर तुम्हें याद है तो बोलो, डी वी टी बाय डी टी। ये सही मायने में ये वेलोसिटी है, लेकिन किसी इंस्टेंट पे ये क्या स्पीड है। अरे अल्फा आर की इक्वल आया था, और आर अल्फा आर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी याद रखना कि 80 का रिलेशन जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना, इसे किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, बात क्या होता है, सेम। ध्यान रखना, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी स्पीड, ये तो मोशन स्ट्रेट लाइन में था, वो बात अलग है। तो यहाँ पे जो स्पीड जो होगा इस इंस्टेंट पे वो क्या होगा, आर इंटू ओमेगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, आर इंटू अल्फा। ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, इसको बोला जाता है स्पीड, बोला जाता है स्पीड। याद रखना, क्योंकि 80 में जो है वो स्पीड आता है यहाँ पे, है ना प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है, जहां पे स्पीड चेंज हो रहा हो वहां पे 80 आएगा। 80 जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये मैं बात लिखता हूं, या तो 80 को ऐसे भी लिखा जाता है, सुनना,
चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू अल्फा आर। ऐसी भी लिखा जाएगा, या तो इसको लिखा जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर डीवी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड अल्फा, ये भी लिखा जाएगा। ये बातें सेम है। याद रखना कि यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे जो v है प्यारे बच्चों, डेल v जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चेंज इन स्पीड है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। तो ये बातें याद रखना कि स्पीड है, ये क्या है स्पीड, और ये भी है टेंजेंशियल स्पीड को या टेंजेंशियल वेलोसिटी को, बात सेम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बात का ध्यान रखना। देखो वैसे देखा जाए तो वेलोसिटी चेंज तो हर जगह आ रहा है कि नहीं, वेलोसिटी चेंज तो हर जगह आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं, ये क्या है चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज, जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, कोई बॉडी है जो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा ये बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है, तो स्पीड v क्या होता है कांस्टेंट। याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होता है वो हर जगह क्या होता है, तो कांस्टेंट स्पीड होता है, स्पीड वेरिएबल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों स्पीड अगर कांस्टेंट हो, स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा जीरो, मतलब चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा जीरो। तो उस दौरान जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो वो जीरो लगेगा। ये बातें याद कर लेना क्योंकि ये चेंज इन स्पीड है, चेंज इन वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी तो चेंज होगा, यहाँ वेलोसिटी चेंज तो होगा, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी, लेकिन स्पीड अगर कांस्टेंट हो प्यारे बच्चों तो स्पीड में कहीं चेंज है क्या, नहीं सर, स्पीड क्या है कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है। और याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा जीरो। तो प्यारे बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी क्या वेलोसिटी है क्या, नहीं, डेल वी क्या चेंज इन स्पीड प्यारे बच्चों। तो ये बातें मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये vt क्या है, तो vt है किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी या तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, जैसे किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी या तो टेंजेंशियल वेलोसिटी या तो बोल सकते हो टेंजेंशियल स्पीड, एक ही बात है। ये जो vt है वो क्या है, इसे बोल दो टेंजेंशियल स्पीड बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टेंजेंशियल स्पीड बोल दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये स्पीड है, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल पेश करता हूं, मान लो कि कोई बॉडी है जो घूम रहा है v इक्वल टू 4t² इक्वेशन से, मान लिया कोई बॉडी है इसमें घूम रहा है इस स्पीड से। अच्छा देखो जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे स्पीड क्या है वेरिएबल, तो ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस सर, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड क्या वेरिएबल है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा लिखा होगा स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी लिखा हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में, बोलेगा स्पीड लिखा होगा कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, मतलब स्पीड वेरिएबल है। स्पीड वेरिएबल मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलेगा बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा किसी भी टी टाइम पे, तो प्यारे बच्चों मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो डी वी अपॉन डी टी, मतलब v का डिफरेंशिएशन vt कर दो या v कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये स्पीड है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा dv बाई dt, कितना 4t² का 2t, कितना आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आ गया 8t। अब देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। यस सर, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का t के टाइम में फंक्शन आ गया। अब जो भी क्वेश्चन में बोलता वो मैं निकाल देता, सही बात है कि नहीं है। यस सर सही बात है सर। प्यारे बच्चों बताओ क्या ये तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया क्या, बोलो सबसे पहले बताओ क्या। सुनना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन था, जो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या dv अपॉन dt, वहां पे v क्या था वेलोसिटी था। यहाँ पे बातें कुछ अलग है, ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो बिल्कुल ही टेंजेंट में लगे, है ना। टेंजेंट मतलब किसी स्टोन को तुम ऐसे घुमाओ, मान लो ऐसे घुमा रहे हो,
और क्या करो, मान लो स्ट्रिंग है, कोई धागा है, स्टोन बांध दो, घुमा रहे हो, तुम क्या करो, स्ट्रिंग को छोड़ दो, तो जो स्टोन है ना वो भागेगा, टेंजेंशियली भागेगा, मतलब उसका एक्सीलरेशन होगा किसमें, टेंजेंशियल में, इसलिए भागेगा वो टेंजेंशियली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एटी कब आएगा, जब चेंज इन स्पीड हो, चेंज इन वेलोसिटी कभी भी नहीं। एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा टेंजेंट पे लगता है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो स्पीड जो होना चाहिए किसी भी टेंजेंट पे, किसी भी पॉइंट पे वो अलग अलग होगा, तभी क्या रहेगा, तभी एटी आ पाएगा। ठीक है क्या, तो प्यारे बच्चों देखो, तो चेंज इन स्पीड है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ये बातें हिंदी में लिख लेना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सब बन जाएगा, है कि नहीं, यस सर। तो प्यारे बच्चों ये तो ऐसा था, इसी में होता है, एक तो है देखो सर्कुलर मोशन में, एक तो आया है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अब आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जो उसका कुछ डेरिवेशन है, जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं। देखो डेरिवेशन थोड़ा सीखो, ठीक है क्या। अच्छा ये बातें समझ में आई नहीं आई तुम्हें, यस सर समझ में आया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो अब मैं तुम्हें कुछ डेरिवेशन की बातें बताने जा रहा हूँ, ऐसा डेरिवेशन जो बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश में कर रहा हूँ, फिलहाल थोड़ी बातें करते हैं। देखो इसे मैं रब करता हूँ फिलहाल, इसका अभी है ना। देखो प्यारे बच्चों कुछ डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मुझे याद रखना है, अगर याद हो गया तो मैं कहता हूँ कोई इसमें हार्ड की बात नहीं है, सर्कुलर मोशन तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, वो क्या डेरिवेशन है थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा करते हैं। देखो एक मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, सर्कुलर मोशन कोई बॉडी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मान लो ये थीटा एंगल पे, ठीक है, ये आर दूरी पे, ये मान लिया एक्स एक्सिस और ये मान लिया मैं वाई एक्सिस, से कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टिकल जो है ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ये जो पार्टिकल जो घूम रहा है ना, इस पे दो टाइप का कुछ डायरेक्शन हम करेंगे मेंशन। दो टाइप का डायरेक्शन क्या है, तो एक मैं करूंगा यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल, तो ईटी आई कैप। ईटी आई कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल। ठीक है क्या, यस सर। और एक है यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड ऑफ द रेडियस, मतलब दो यूनिट वेक्टर मैंने यहां पे माना, क्या क्या माना कि ईटी जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल या तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, एक ही बात है, मतलब टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होगा, जो एक्सीलरेशन होगा उसको दर्शाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन, तो अगर वेलोसिटी आना होगा टेंजेंशियल तो ये दिखा देगा अपने आप, ठीक है ना। ठीक है, और ER क्या है, ER जो है सर वो यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड ऑफ द रेडियस या तो सेंटर, अलोंग आउटवर्ड ऑफ द रेडियल मतलब रेडियस के, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर या तो रेडियस, आउटवर्ड ऑफ द सेंटर या तो रेडियल, मतलब सेंटर के आउटवर्ड, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसे ये बातें समझ में आ गई तुम्हें, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों अगर मैं इसका लिखूं, डायरेक्शन लिखूं, ये देखो पार्टिकल पे है ना, एक तो उधर की ओर बातें होगा और एक बातें इधर की ओर होगा। हो सकता है फोर्स लग रहा हो सकता है वेलोसिटी हो रहा, कुछ भी हो रहा हो, तो दो डायरेक्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा सर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा बताना, ये वर्टिकल है, सोच के बताओ। तो सर सोचो, तो प्यारे बच्चों ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो ये तो टेंजेंशियल है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, है कि नहीं।
यस सर। अब थोड़ा देखना, अगर मैं ई आर को लिखूं तो क्या लिखूंगा? अब देखना, ई आर चूंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, तो ई आर जो है वो दो तरफ है। किसके तरफ? देखो, तो ई आर जो है एक तो है कॉस थीटा एक्स में और एक साइन थीटा वाई में। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, कॉस थीटा एक तो आई कैप में, क्योंकि ये माना प्लस एक्स, तो आई कैप प्लस एक इधर और एक इधर साइन थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको क्या लिखा? इस ई आर को मैंने क्या किया? ई आर को एक्स और वाई में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स में ये कॉस बनाएगा, ये बनाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। अब ई टी का हो, ई टी अगर देखोगे तो ई टी का एक तो इधर हो रहा है और एक ऊपर की ओर। इधर क्या? तो माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस कॉस थीटा, सॉरी इधर क्या? तो माइनस एक्स एक्सिस, तो इधर साइन और इधर कॉस। तो प्यारे बच्चों, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस ऊपर ये ई टी है ना, तो ये बनाएगा कॉस, तो कॉस थीटा जे कैप। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। क्या तुम्हें ये यूनिट वेक्टर लिखना आ गया? यस सर, आगे कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर को क्या लिखोगे? आर वेक्टर बराबर, तो मैं लिखूंगा इधर आर कॉस थीटा और ये बन जाएगा आर साइन थीटा। ओके सर। तो प्यारे बच्चों, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है क्या? यस सर। प्यारे बच्चों, यहां पे सुनना, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, आर वेक्टर बराबर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो प्यारे बच्चों। डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो ये कुछ ऐसा देगा, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर। क्या दे देगा ये? तो ये दे देगा, सुनना पहले आप। अच्छा, आर क्या है? तो रेडियस है, दूरी है जो फिक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, ये मैंने आर वेक्टर लिखा, याद रखना ये आर वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर है यहां से, क्योंकि अगर मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूं तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसे, है ना। अरे आर है, आर क्या यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कर दिया डिफरेंस, क्या देगा? देखो, आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, याद रखना, क्योंकि इसका मोशन हो रहा है इधर की ओर। तो मैं इसको ऐसा, आर तो रेडियस से कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आर रेडियस से कांस्टेंट है ना। तो आर कॉस थीटा का क्या होता है? तो माइनस साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन, और थीटा है तो डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। आई कैप प्लस आर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का बोलो, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। तुम्हें समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों क्या लिखा? थोड़ा सुनना, कॉस थीटा का किया मैंने डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थोड़ा देखो, मान लिया y इक्वल टू कॉस थीटा हो, कैसे करोगे इसको? डिफरेंशिएट करूंगा सर, डी वाई, बोलो डी वाई अपॉन डी टी। क्या करूंगा? तो अगर थीटा वेरिएबल हो टी में, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी भी, ऐसा मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है क्या? अगर स्वयं में नहीं आया है तो तुम्हारे ये, अगर तुम बेसिक मैथ पढ़ा होगा, जो 11th का मैथ होगा, उसमें भी ये सब बातें आता है। सिंपल सा बात है, लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी आर बाई डी टी क्या देगा? तो वेलोसिटी वेक्टर में देगा, एक्स में भी देगा और वाई में भी देगा। ओके सर। माइनस आर साइन थीटा, बताओ डी थीटा अपॉन डी टी मैंने सिखाया था, क्या होता है? तो सर डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है सर, आपने सिखाया, ये ओमेगा होता है, यस। तो ये ओमेगा देगा आई कैप प्लस, बोलो आर, ये भी ओमेगा देगा, यस सर, आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा जे कैप। अब यहां से क्या करो प्यारे बच्चों, इसको ओमेगा आर को बाहर निकाल दो कॉमन, तो ये क्या देगा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। मैंने ओमेगा आर को क्या किया? ओमेगा आर को कॉमन निकाल लिया। अब बताओ, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप किसका यूनिट वेक्टर है? तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे किसका है? ई टी। ई टी इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो वेलोसिटी जो आ रहा था ओमेगा आर या आर ओमेगा जो भी हो, ये ई टी कैप में आ रहा था।
ईटी कैप मतलब क्या हुआ, मुझे पता है इट डिनोट यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो दिखाता है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल। तो प्यारे बच्चों अब देखो ये जो बातें हैं दिखाता है कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। कैसा है ये, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मतलब अलोंग द टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। इसीलिए ऐसी बात लिखो, चाहे टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखो ओमेगा आर, बात क्या है तो सेम है। वहां पे माना था मैंने रेडियस कैपिटल आर, यहाँ माना है स्मॉल आर, बस यही अंतर है प्यारे बच्चों। समझ में आया नहीं आया, यस समझ में आया। तो प्यारे बच्चों बोलो कि देखो वही जो रिलेशन था ना वही आ गया है ना। ठीक है, ये बातें सर मुझे पहले भी पता था सर, आपने बताया मुझे पहले भी पता था। अब बताओ इसमें नया क्या है, तो नया कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें सिखाने चाह रहा हूँ। नई बातें क्या है वो बातें करता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी यहाँ से इसको रब करता हूँ मैं, देखो क्या नई बातें हैं, क्या सीखने को मिलेगा, वो बातें करते हैं, ठीक है क्या। यस सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, तो आर का वैल्यू क्या आया, ये बातें आया ना, ये बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो वी वेक्टर इक्वल टू, देखो क्या आया, माइनस आर साइन थीटा, है ना, ओमेगा, चलो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, माइनस ओमेगा आर साइन थीटा, है ना, प्लस ये आई कैप प्लस माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप, ठीक है यही तो है। यस सर यही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यही यस सर। अब प्यारे बच्चों क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार और। अच्छा यहाँ पे सुनना, तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं एक बार और, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो 11th के बच्चों को डिफ्रेंशिएशन हार्ड लगता है, तो वो क्या करता है, वो सीधा सीधा रिजल्ट याद करता है। मैं तो डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा रिजल्ट याद करो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। वो क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो dv बाई dt। देखो यहाँ पे r प्यारे बच्चों कांस्टेंट है, यहाँ पे r क्या है तो कांस्टेंट है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, r कांस्टेंट, तो कॉमन ले लिया, r कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब मैं कर रहा हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ओमेगा भी वेरिएबल होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सुनना, यहाँ पे u v के मेथड से डिफ्रेंशिएशन होगा, किसके मेथड से, u इंटू वी, क्योंकि दो वेरिएबल है। तो ओमेगा रखो और साइन को करो डिफ्रेंशिएट, तो साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लो बाहर निकाल लिया, ठीक है, प्लस साइन थीटा हो गया। अब कर रहा हूँ मैं साइन थीटा करोगे ओमेगा करो, तो साइन थीटा ओमेगा करोगे तो डी ओमेगा बाय डी टी। ये किस में है प्यारे बच्चों, ये आया आई कैप में, प्लस इसका भी करो वैसे ही, प्लस देखो ओमेगा को रखो, कॉस थीटा का बोलो माइनस साइन थीटा, ओके सर, साइन थीटा का थीटा डी थीटा बाय डी टी, प्लस, है ना। अब कॉस थीटा का रखो, ओमेगा को करो तो डी ओमेगा बाय डी टी। प्यारे बच्चों बोल, ये जे के में बोलो समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आ गया सर, बड़ी ब्रैकेट लिख दिया। अच्छा मैंने अभी सिखाया इससे पहले कि अल्फा जो होता है वो डी ओमेगा बाय डी टी होता है, और ओमेगा जो होता है वो डी थीटा अपॉन डी टी होता है। कोई बात नहीं, अल्फा क्या है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है सर, ठीक है सर। अच्छा ये क्या देगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, कोई दिक्कत, माइनस आर, बोलो ओमेगा कॉस थीटा, अच्छी डी थीटा बाय डी टी ओमेगा, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस ये बोलो डी ओमेगा बाय डी टी अल्फा, यस सर, तो अल्फा साइन थीटा किसमें है ये आई कैप, प्लस डी ओमेगा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, प्लस बोलो अल्फा कोस थीटा, यहाँ से यहाँ जे कैप। तो प्यारे बच्चों समझ में आया यहाँ तक, यस समझ में आ गया सर। अब मैं थोड़ा यहाँ रब करता हूँ, आगे देखो इसका कुछ रिजल्ट है प्यारे बच्चों जो इसमें इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट ही इम्पोर्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन तो बच्चे की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो 11th का बच्चा है, वो मैथ में डिफ्रेंशिएशन भी नहीं पढ़ा होता है अच्छे से, इसीलिए उसके बस की बात नहीं है,
सिंपल सा लॉजिक की बात मैं ये बताऊं तो, लेकिन कोई बात नहीं है ना, मैं बता रहा हूं तो सीखो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बातें बोल रहा हूं। यहां से देखो क्या बातें आया, एक्सलेशन जो आया वो क्या क्या आया, देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, वो बाहर निकाल लो, देखो तो -r ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बचा cos थीटा। एक तो cos थीटा आई कैप में है, एक तो cos थीटा आई कैप में है, और ये ओमेगा स्क्वायर किस में है, ये जे कैप में है, तो माइनस साइन थीटा जे कैप। एक तो ये आ गया, प्लस ये r अल्फा कॉमन निकाल लो, तो -r इंटू अल्फा कॉमन निकाल लिया, तो ये साइन थीटा बचा, एक बचा साइन थीटा आई कैप, और ये अल्फा r कॉमन निकल गया, ये बचा cos थीटा जे कैप प्लस cos थीटा जे कैप। प्यारे बच्चों तो देखो, अब देखो जो एक्सलेशन जो आया ना पार्टिकल का, एक आया -ओमेगा स्क्वायर r, या तो r ओमेगा स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलो cos थीटा माइनस साइन थीटा किसमें है, cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। प्यारे बच्चों अगर देखो, एक मिनट यहाँ मैंने कुछ गलती नहीं किया, एक बार देख लो, cos थीटा का ये क्या, एक मिनट, ठीक है cos थीटा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे ये माइनस है कि नहीं, इसको कुछ ऐसा करो प्यारे बच्चों, देखो ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ पे प्लस है, याद रखना कि यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे क्या है, देखो ये cos थीटा ठीक है प्लस है, ओमेगा स्क्वायर और कहाँ था, एक यहाँ पे ओमेगा है ना, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस कॉमन निकाल गया, तो ये बन गया प्लस, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ देखो यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, एक बार देखना, कहाँ देखो cos थीटा का, देखो मुझे ये बात लाना है, ये जो है cos थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, यहाँ प्लस लाना है, सिंपल सा बात है। तो कहीं यहाँ पे मिस्टेक देखो हुआ होगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया उस दौरान, एक बार देखो, चलो मैं फिर से देखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर cos थीटा ओमेगा, ओके डन, साइन थीटा अल्फा, ओके डन, ये जे कैप है, ये माइनस है, अच्छा ये माइनस क्यों आया, जे कैप में था, जे कैप में माइनस क्यों, क्योंकि cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन थीटा ठीक है। अब ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, चलो ठीक है। अच्छा ये बातें देखो सेम आ रहा है क्या, देखते हो एक बार, कहीं ना कहीं कुछ उल्टा हुआ है पक्का। अब उल्टा कहाँ हुआ है ये बातें देखते हैं, रुक जाओ पहले देखो। हाँ बच्चों तो यहाँ पे देखो तो मैंने मिस्टेक किया था, यहाँ पे लिखा था माइनस यहाँ पे होगा, देख लो एक बार अगर याद है तो, है ना, आर वेक्टर ऐसा आया था, इसको किया था मैंने, डिफ्रेंशिएट किया था ना dr/dt, तो आ रहा था माइनस ओमेगा साइन, मतलब माइनस ओमेगा आर साइन थीटा आ रहा था आई के प्लस ओमेगा cos थीटा जे, ये आ रहा था ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस मैंने ले लिया था कॉमन, ये यहाँ पे गलती हो गया था, गलती किया था, ध्यान नहीं था। तो देखो तुमसे भी ध्यान अगर नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये माइनस तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ माइनस ओमेगा साइन थीटा का cos थीटा डिफरेंशिएशन, ये माइनस और ये भी क्या है प्यारे बच्चों, माइनस है। तो ये बातें ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये गलती है, आर तो कॉमन है ही, आर अब यहाँ से माइनस निकालोगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस, ठीक है ना। और देखो ये था माइनस साइन थीटा था, ठीक है, ये था cos थीटा का डिफरेंशिएशन, देखो एक तो मैंने ये लिखा है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये बात लिखा है ना। चलो और यहाँ पे देखो तो r जो आ रहा था है ना, ये अल्फा cos थीटा जे कैप, और यहाँ पे अल्फा साइन थीटा,
ऐसे आया था, है ना। यहाँ पे अल्फा साइन थीटा, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी माइनस आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस साइन थीटा है ना, तो ये बनेगा माइनस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बनेगा प्लस, तो माइनस साइन थीटा आर अल्फा निकाल दिया कॉमन, ये माइनस साइन थीटा ये बन गया प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखो यहाँ से निकल के आया कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो बातें हैं वो क्या है, तो ई आर है। ई आर कहे तो रेडियल एक्सलेशन का जो डायरेक्शन होता है, सॉरी जो रेडियल जो होता है उसके आउटवर्ड ई आर कैप, प्लस आर अल्फा मतलब अल्फा आर साइन थीटा माइनस कॉस्ट, ये ई टी कैप में समझ में आ रहा है। मतलब क्या हुआ, देखो ये तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है बच्चों को समझ में नहीं आया हो, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो तो ये बातें हैं जो निकल के आया है। वो क्या बातें हैं कि किसी भी पार्टिकल का दो एक्सलेशन होगा, किसी भी पार्टिकल का दो एक्सलेशन होगा। एक तो एक्सलेशन ये वाला होगा जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मतलब इसको लिखा जाएगा, इसे मैं लिखूंगा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस ई आर का कैप। माइनस ई आर क्या हुआ, तो ई आर तो आउटवर्ड है और माइनस मतलब तो इनवर्ड, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो होता है वो एक्सलेशन होता है पार्टिकल पे जो टुवार्ड्स द सेंटर हो रहा हो, इधर की ओर, इसके माइनस, तो टुवार्ड्स द सेंटर, तो इसे लिखा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। इसे क्या लिखा मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। जो इंपॉर्टेंट है, जो AC बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। अंडरस्टूड है कि सेंट्रीपिटल जो एक्सलेशन होगा वो क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर। ओके सर। अच्छा, ओमेगा मैंने अभी सिखाया था प्यारे बच्चों, ओमेगा जो होता है मैंने अभी लिखा था V इक्वल टू ओमेगा आर, तुम्हें याद है क्या? यस सर, कोई बात नहीं, V इक्वल टू ओमेगा आर लिखा था, है ना। ओमेगा आर रेडियस आर, या तो कैपिटल आर तो कैपिटल आर, है ना। तो यहाँ पे V अगर रखोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर मतलब V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा हो जाएगा V बाय आर इंटू आर, ये क्या बना, V स्क्वायर बाय आर बना। तो प्यारे बच्चों दो फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला है AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर और एक V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सलेशन है, मुझे पता है टेंजेंशियल एक्सलेशन होता है अल्फा इंटू आर ई टी कैप, मतलब ये जो एक्सलेशन होगा वो टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल मतलब यूनिट वेक्टर दिखा रहा है अलोंग द टेंजेंशियल। तो ए टी को क्या लिखूंगा मैं, अल्फा इंटू आर। एक बातें और निकल के आया था, क्या निकल के आया था वहां पे, इससे पहले की बात है ए टी में, तो वो आया था चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, या तो डेल वी अपॉन, कोई बात नहीं, अगर टाइम के, मुझे पता है कि टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी हो तो ए टी ये निकाल देंगे, और अगर स्पीड चेंज हो रहा हो टाइम रिस्पेक्ट में तो ये निकाल देंगे। याद रखना यहाँ पे क्या था, चेंज इन स्पीड था, क्या था, चेंज इन स्पीड था, और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ था, चेंज इन स्पीड क्या था, ये वाला था, है ना, और ये था स्पीड किसी भी टी टाइम में, जो मैं तुम्हें अभी बता रखा था पहले अभी, है ना। तो प्यारे बच्चों मतलब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उस पर दो टाइप का एक्सलेशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक AT और एक AR, एक AT और एक AC। AC क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, एक्सलेशन टुवार्ड्स द सेंटर, एक्सलेशन टुवार्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। एक है टेंजेंशियल एक्सलेशन, एक्सलेशन टुवार्ड्स द टेंजेंट। दो टाइप का एक्सलेशन होता है किसी पार्टिकल का। अब तुम कहो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होता है, और अगर स्पीड कांस्टेंट होता है, मुझे पता है कि टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो ओवरऑल बातें निकल के क्या आया, तो ओवरऑल बातें निकल के ये आया सर। अब बताओ सर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या है,
ठीक है सर, आपने समझाया, आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, फिर भी आपने इम्प्रूवमेंट कर दिया, क्योंकि सर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है और मुझे नहीं आता, इसलिए ऐसा आपने किया। कोई बात नहीं सर, मैंने मान लिया आप सही हो। सही हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ। वो तो ये माइनस मैंने वहाँ से उठा के लिखा नहीं, ऐसे में सही होता। यस सर। तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे सुनना, कि सर्कुलर मोशन में, हिंदी में लिखूंगा, तुम भी ये बात लिखना नोट में ये बातें लिखना, कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होगा। दो टाइप का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा, दो टाइप का जो एक्सेलरेशन है, फर्स्ट में जो होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, जो फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर आर, आर रेडियस है, या तो वी स्क्वायर बाई आर, वी उसी इंस्टेंट पे जो स्पीड है, स्पीड का तो वेलोसिटी का तो मैं कहूँगा स्पीड कहो हर जगह, सर्कुलर में क्या कहो, स्पीड कहो। और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो अल्फा आर होता है, जो चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम होता है, जो dv बाई dt होता है, जो स्पीड में चेंज होता है। ठीक है, तो दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है। ये बातें समझ में आया क्या? दो बातें निकल के आया यहां से। ठीक है, तो मैं कहूंगा तुम नोट्स तो लिखो, नोट्स तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, दो बातें। कल जो है इसी पे मैं एग्जाम्पल करूंगा, शानदार एग्जाम्पल मैं कल करूंगा, जो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है क्या? आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़। ठीक है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, तुम्हें अगर समझ में आया हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना। देखो, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका न्यू होता है, वो बेचारा 10th से आता है, उसको क्या पता कि ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, उसे नहीं पता। सिंपल सा बात है ना। ठीक है ना, आगे जैसे पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, वैसे उसे समझ में आता जाएगा, मैथ है ये। ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।